हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे लाइब्रेरी जाना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। अगर इतना ही इम्पॉर्टेंट है लाइब्रेरी जाना, तो बहुत से बच्चों का बिना लाइब्रेरी जाए कैसे सिलेक्शन हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो मेरी तरह, तो आपकी लाइब्रेरी जाना ज़रूरी है। क्योंकि हम जो स्टूडेंट होते हैं, हम घर पर इतना मोटिवेट नहीं हो पाते हैं कि हम घर पर रह कर के 8 से 10 घंटे की स्टडी कर सकें। तो उसके लिए हमें एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि हमें लाइब्रेरी में अच्छे से मिल जाता है। एक लाइब्रेरी की स्ट्रेंथ होती है 40 से 50 लोगों की। तो उस एक रूम में जहाँ पर 40 से 50 स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा भी माइंड बोलता है कि तुझे भी पढ़ना चाहिए। तो वहाँ पर बैठने से क्या होता है, आपको लगता है कि इतने स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, इतना कंपटीशन है, तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। जब आप सुबह लाइब्रेरी जाओगे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो आप वहाँ पर देखोगे कि कितने स्टूडेंट अभी तक आ चुके हैं, यानी कि आप उनसे रेस में पीछे हो। यानी कि अगर 50 स्टूडेंट की कैपेसिटी है और 10 बजे 30-40 स्टूडेंट आ चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं रेस में आपसे आगे हैं। तो ये आपको एक अच्छा सा कंपटीशन मिलता है और एक पढ़ाई का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। और अगर आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, जिसको मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जो अपने आप में बहुत मोटिवेटेड है, और उनका घर का एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि आपका एक पर्सनल रूम है, आपके घर में शांति है, आप घर पर ही अच्छे से पढ़ सकते हो, तो डेफिनेटली वो लोग घर पर भी रह कर के पढ़ सकते हैं। सेकंड में बात करूं, अगर आप लाइब्रेरी जाते हो तो आपको फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। क्योंकि अगर आप लाइब्रेरी जाकर के भी फ्रेंड्स ही बनाओगे, तो फिर आपका लाइब्रेरी जाने का कोई सेंस नहीं बचेगा। क्योंकि घर पर रहते हैं तो हमारे घर वाले होते हैं, जब हम घूमने जाते हैं तो फ्रेंड्स होते हैं। अगर वहाँ पर भी हमारे फ्रेंड्स होंगे तो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, हमारा मन लगेगा तो उनसे गॉसिप करने में, उनके साथ में चाय पीने जाने में। और फिर फ्रेंड्स तो होते ही हैं कि बोलते हैं कि चल थोड़ी देर घर पे चल के आते हैं, खाना खा के आते हैं, और इस तरह से करने में आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हो तो आपको फ्रेंड्स नहीं बनाने हैं, किसी से भी बात नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो भी आप थोड़ी सी देर फ़ोन चला सकते हो। उससे क्या होगा, आपका जो 3-4 घंटे टाइम वेस्ट होने वाला था, वह सिर्फ आधे घंटे पर सिमट जाएगा। और आपका माइंड उस तरह से वर्क करता है, जैसे कि आप फास्ट फूड खाते हो तो आपका फास्ट फूड खाने का बार बार मन करता है। पर जैसे आप किसी से बात करते हो तो आपका बात करने का मन करता है। पर जब आप किसी से बात ही नहीं करोगे, लाइब्रेरी में अपने आप को डाइवर्ट करके रखोगे सबसे, आपका लक्ष्य सिर्फ एक होगा, वो आपकी टेबल पर लिखा हुआ होगा, टेबल पर शॉर्ट नोट्स चिपके हुए होंगे और आपका टारगेट सेट होगा। तो जब आपका टारगेट सेट होगा तो कोई भी फ्रेंड्स, फैमिली वाले कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अपने फ़ोन को भी आपको साइलेंट करके बैग के अंदर रखना है। और कोशिश करें, अगर आपकी लाइब्रेरी पास में ही है तो फ़ोन को घर पर ही रख कर के जाएँ। इससे आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। और लाइब्रेरी का बेस्ट पार्ट क्या है, ये सुबह जल्दी भी ओपन हो जाती है, यानी कि 6-7 बजे भी आप लाइब्रेरी में जल्दी से उठ करके जा सकते हो। 6-7 बजे आप गए, उसके बाद में आप 11-12 बजे तक पढ़ करके आ सकते हो। उसके बाद में खाना खाकर सो करके आप 3-4 बजे वापस से लाइब्रेरी जाओगे। यानी कि आपने सुबह 5-6 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर 6 से 9 बजे तक, सॉरी 4 से 9 बजे तक पढ़ाई कर ली, 5 घंटे, यानी कि 10 घंटे की पढ़ाई आपकी ईजीली हो जाएगी। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जो कि गांव में रहते हैं, जिनके घर के आसपास में लाइब्रेरी नहीं है। तो आपके लिए लाइब्रेरी जाना बेनिफिशियल नहीं होगा। आप ये नहीं करें कि 1 घंटे का सफ़र तय करके आप लाइब्रेरी जा रहे हैं। उससे बेटर है कि आप अपने घर पर ही पढ़ाई करें। बस आपको पता होना चाहिए कि कंपटीशन कितना है। जब मैं जयपुर गई तो मुझे पता चला कि आखिरकार कंपटीशन है कितना। तो मेरा जो पढ़ाई का लेवल था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। तो अगर आप जयपुर के आसपास रहते हैं या फिर आप सोच रहे हैं जयपुर जाने की, तो एक बार आप जयपुर में रह कर के पढ़ाई ज़रूर करें। उससे आपको कंपटीशन का लेवल, असली जो लेवल है वो पता चलता है कि क्योंकि आपकी सिटी में हो सकता है कि कैंडिडेट उतनी पढ़ाई नहीं कर रहे हों,
पर आपका जो कंपटीशन है वो ऑल राजस्थान में है और ऑल राजस्थान के बच्चे जयपुर में हैं और वह जयपुर में रगड़ रहे हैं, बहुत बुरी तरह से पढ़ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा कंपटीशन इतना है और मुझे इतना पढ़ना है और इतना पढ़ने से मेरा सिलेक्शन होगा। जब भी आपको पता चल जाएगा तो आपकी पढ़ाई अपने आप ही हो जाएगी। और जिनका भी पटवारी वीडियो का एग्ज़ाम है वो खास करके अभी सब कुछ छोड़ दें, खाना ना बनाएं, घर का कुछ काम ना करें, घूमने ना जाएं। ये 40 दिन अपने आप को रगड़ लो, कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो। जैसा खाना मिल रहा है खा लो, जो कोई कुछ बोल रहा है सुन लो, बस पढ़ाई करो और 4 से 5 बार रिवीजन करके जाना। आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है और अगर आप 4 से 5 बार रिवीजन करते हो तो सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, आपके भी दिन बदल जाएंगे। मैं भी आप में से ही एक हूँ, रगड़ के यहाँ तक आई हूँ। 2019 में तैयारी शुरू की थी, अब जा कर के मुझे सफलता मिली है, तो आपको भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।